नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया है जो अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार करता है। यह वीडियो क्या है? इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देना चाहता हूँ जो आप मतलब ये समझिए कि आप इस बात से परिचित हैं। आज हमारे समाज में जो वर्तमान परिवेश चल रहा है इसमें एक धमाल मचा हुआ है। वह धमाल मचा हुआ है क्या कि हिंदू कोई धर्म नहीं, यह ब्राह्मणवाद ही ब्राह्मण धर्म है। तो इस मामले को लेकर जिस तरह चारों तरफ खलबली मची है मनुवादियों में, वह एक बड़ी ही कौतूहल कर देने वाला विषय है। वह बड़ा ही लोगों को जागृत करने वाला विषय है कि इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आखिर ओबीसी एससी एसटी को समानता की नज़र से देखा नहीं जाता और ओबीसी एससी उसी धर्म को जबरन धारण किए हुए है। क्या? हिंदू के नाम पर। हिंदू के नाम पर ओबीसी एससी एसटी को समानता नहीं मिलती है और ना ही उन्हें उस धर्म का होने के कारण कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम शोषित हैं, हम पिछड़े हैं, लोग सैक्रिफाइस करके आगे करें कि नहीं ये कमजोर है, इसको आगे आना चाहिए। यहां उसी धर्म के लोग विरोध करते हैं कि उनको आरक्षण मत दो, उनको आरक्षण मत दो। आखिर क्यों अपने ही धर्म के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते? यह तथाकथित ब्राह्मण लोग या सवर लोग ये ओबीसी एससी को आगे क्यों नहीं आना देना चाहते? इसके पीछे वही रहस्य है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था। क्या कहा था? कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह ब्राह्मण धर्म है जिसमें अपने ही धर्म के लोगों को समानता व भाईचारे की नजर से नहीं देखा जाता। और अगर हिंदू होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक होते तो ये चारों वर्ण न होते, और ये चारों वर्ण होते भी तो सबका आपसी सौहार्द बना रहता। जो कमजोर होता उसके लिए ब्राह्मण खुद कहता कि नहीं भाई इस व्यक्ति को आगे आना चाहिए, ये कमजोर है। लेकिन यहां कमजोरों का हक छीना जाता है, इसके बारे में आवाज ब्राह्मण नहीं उठाता। तो यह ब्राह्मण धर्म ही है। तो इस ब्राह्मण धर्म को समझने के लिए इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, इसके उन तत्वों को समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में इस ब्राह्मणवाद से क्या क्या नुकसान हुए हैं। आज मैं आपको बता दूं, इसी ब्राह्मणवाद ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा ये आप पीछे देख चुके हैं, और आज ये फिर वही पुस्तक जो आपको बताएगी कि कैसे इन ब्राह्मणों ने भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। उनके चरित्र हनन में, उनके चरित्र शोषण में इन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की है। वह आपके सामने मैं लेके आया हूं। वो क्या है? लिखा क्या है? शंकर का 100 वर्ष तक पार्वती से मैथुन करना यानी सेक्स करना। कितना? 100 वर्ष तक। यानी ये सब क्या वहां पे बैठा, ये पुस्तक लिखने वाला ब्राह्मण वहां पे बैठा हुआ था? ये क्या वाल्मीकि वहां पर जाके बैठा हुआ था? नहीं। इन्होंने भगवान का जब शोषण कर लिया, भगवान के चरित्र का जब शोषण कर लिया, तो ओबीसी एससी एसटी की क्या औकात? ये तो इनके लिए बहुत मामूली है। जब ये भगवान का शोषण कर सकते हैं तो आपका शोषण करने में ये देर ना लगाएंगे। कैसे इन्होंने शोषण किया है ये आपके सामने है। संस्कृत का मैं जो श्लोक है वो स्किप कर दे रहा हूं, और ये कहां से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 से यह उद्गृष्ट अंश लिया गया है। इसमें क्या है? विवाह के उपरांत पार्वती को देखकर शंकर उनके साथ मैथुन करने लगे और
उस मैथुन को करते हुए 100 वर्ष बीत गए, परंतु उस महामैथुन से भी पार्वती के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण बालखंड सर्ग 36। यह जब भगवान के विषय में ऐसा लिख सकते हैं तो ओबीसी एससी के बारे में क्या लिख सकते हैं, यह ओबीसी एससी को स्वयं समझना पड़ेगा। और जब तक नहीं समझेंगे ब्राह्मणवाद के गुलाम रहेंगे। यह अगर आपके पास कहीं नोटपैड है तो वो लिख दो, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि सही कहा था उस समय जागो पंच चैनल में कि ब्राह्मणवाद से अगर मुक्ति का प्रयास ओबीसी एससी नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर गुलामी का जीवन जिएगा, सदियों जिएगा। आगे चलते हैं। फिर ये क्या शिव जी का शोषण फिर कैसे कर रहे हैं, ये आपके सामने है। आइए, शिव जी का 1000 साल तक पार्वती से रमण काम क्रीड़ा करना, यानी इन्होंने जो मैथुन है, जो सेक्स है, जिसे हम लोग दरअसल लोकल लैंग्वेज में बोल नहीं सकते, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने कैसे रमण करना। अब रमण करना हमारे समाज में किसी भी साथ बोलो कोई कुछ नहीं समझेगा। अब ये खुद बोला करें कि पार्वती के साथ रमण कर रहे थे शंकर जी, आप सोचोगे घूम रहे थे। वो घूमना नहीं है, ये सेक्स करना है, यहाँ पर संबंध बनाना है, शारीरिक संबंध बनाना है। तो कैसे इन्होंने शब्दों के साथ खेला है, यानी जो इन्होंने शब्दों का भी शोषण किया है, तो उस चीज को आपको समझना होगा। यही सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मैं इस पुस्तक के एक एक अंश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर श्री राम आर्य ने जो मेहनत की है पुराणों से ये निकाल के लाने में, और वो जलालत झेली है परिवार की, समाज की, कि इस पुस्तक पे मुकदमा हुआ, उन्हें आर्थिक तंगियों से भी गुजरना पड़ा था। तो आप सभी इस चीज को गौर से सुने कि कैसे इन ब्राह्मणों ने शिव का भी शोषण किया था। जो शिव का शोषण कर सकता है, सोचो वो ओबीसी एससी का कितना शोषण कर रहा होगा। अब इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए साथियों चलते हैं। आपने देखा 1000 साल तक दिया हुआ है। इसमें मत्स्य पुराण अध्याय 157 में तथा शिव पुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 1 श्लोक 15 में लिखा है, शिवजी पार्वती के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक। अब हमारे 1000 साल नहीं भाई, ये वो वाले 1000 साल जो दिव्य थे। दिव्य का मतलब उसका कोई और छोर नहीं था, भले ही पृथ्वी ना बनी हो उसके पहले से ये कार्यक्रम जारी था और लगातार चल रहा था। अब निरंतर रमण करते रहे। इन प्रमाणों से शिव जी के अत्यधिक विषयी होने का प्रमाण मिलता है। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि शिव जी के द्वारा पार्वती की कोख से कोई भी औलाद पैदा न हो सकी, अथवा यह मानना चाहिए कि पौराणिक ग्रंथकारों ने जहां शिव जी को अत्यधिक विषयी लिखा, वहां उनकी संभोग शक्ति को भी अत्यधिक दिखाने के लिए शिव पार्वती की सहस्र वर्ष पर्यंत विषय भोग करने की कल्पना की है। ये जो कल्पना है, यह कल्पना ही भगवान का शोषण है, भगवान का दोहन है, भगवान के चरित्र पर लांछन है। और ये जो लांछन लगाने वाले लोग हैं, ये लांछन लगाने वाले कौन हैं? वाल्मीकि हैं। और कौन है? वो एंटीनाधारी, जनेऊधारी, ये भगवान को भी नहीं छोड़े, आपको क्या छोड़ेंगे? यही समझने वाली बात यहां पर दिखाई गई है। और इन्होंने दिखाया 1000 साल भगवान संभोग कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं हो रहे हैं। कमाल की इनकी कल्पना है। देखिए, परिवार नियोजन के साधन ये थोक के भाव में पहुंचा के आया करते थे। वाल्मीकि और दूसरे जो लेखक हैं, पुराणकार हैं, ये सभी वहां पे परिवार नियोजन के साधन पहुंचा के आते थे। अब यही चीज हमारे समाज के समझ में नहीं आती। हम जब यहां पर आपको बता रहे हैं, अभी मैं माथे पे एक उल्टा सीधा इधर वो तिलक मार के इधर एक यू बना देता माथे पर, और गेरुआ वस्त्र धारण करके आपको मैं बेवकूफ बनाता कि वहां पर जब चल रही थी लीला तो 1000 सालों तक हमारे शिव जी रमण करते रहे। आप तालियां बजा के खूब मजा लेंगे, वाह 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 वाह। अरे भैया, 1000 साल तक आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मणिपुर में इतना आतंक मचा है, नूह में उन्हीं के नाम पर दंगे हो जा रहे हैं और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और आप कहते हैं कि वो 1000 तक खाली सेक्स ही करते रहे। यह
केवल ब्राह्मणों ने शिव का शोषण किया है। आइए चलते हैं आगे, और भी इस पुस्तक में उनके बारे में कुछ लिखा गया है जो बहुत जरूरी है आप तक पहुंचना। जनता के सामने शिव को ऊंचे चरित्र का व्यक्ति या देवता प्रस्तुत करने के स्थान पर पुराणकारों ने उसे ऊंचे दर्जे का विषयी, व्यभिचारी, प्रचारक, आध्यात्मिक स्त्रियों वाला और एवं अत्यंत भयानक लंपट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। आज जितने भी तांत्रिक, शैव, शाक्त, वाम मार्गी, दुर्गा के भक्त, देवी के पूजने वाले, भैरव और काली के उपासक आदि संप्रदाय वाले लोग हैं, वे सभी शिव, पार्वती, भैरव, काली आदि के रूप में बड़े कुत्सित रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनके सामने बल के नाम पर बकरे, बैल, पशु, भैंसे काटे जाते हैं। शराब, गांजा, भांग आदि का सेवी उन्हें बताया जाता है। बताइए, आपका भगवान कभी नशेड़ी होगा, गजेड़ी होगा, भंगेड़ी होगा? ऐसा भगवान हो ही नहीं सकता। जिसने भी ये कल्पना की है, ये कोरी कल्पना की है, ये टोटल उसने समाज में अंधविश्वास और पाखंड परोसने का काम किया है, समाज को धोखा देने का काम किया है। क्योंकि जो भगवान आदर्श प्रस्तुत करेंगे, जो इतनी बड़ी दुनिया का निर्माण करेंगे, वह ऐसे नहीं हो सकते हैं। यह जरूर शिव का कोई दुश्मन रहा होगा, यानी भगवान के दुश्मनों ने यह पुस्तक लिखी है। भगवान के दुश्मन ने ही, ये जो पुराणकार थे ये शिव के दुश्मन थे, और ये जितने भी शिव के बारे में उल्टा बोलने वाले हैं सब शिवद्रोही हैं। इन शिवद्रोहियों को हमें समझना होगा, और वो कैसे समझेंगे? या तो शिव दंड दे, या फिर आप निर्णय करें कि सच क्या है। तो साथियों, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए शिव को क्या क्या कहा गया है। एक भगवान के विषय में अपनी आकृतियां भयानक बनाए फिरते हैं, यानी भस्म लगाए, भस्म लपेटे, त्रिपुंड तिलक लगाए, हड्डियों के ढेर धारण किए, मुर्दों की खोपड़ी हाथों में लिए, चिमटा, डमरू, मोर पंखी धारण किए, और बम बम, हर हर महादेव आदि शब्द चिल्लाते हुए ये महाढोंगी, लंपटी और महामूर्ख लोग सर्वत्र घूमते हुए देखे जाते हैं। और ये शिव को ऐसा ही बताते हैं। शिव भांग खा के, मस्त होके, धतूरा खा के पड़े हैं, उनको संसार की चिंता नहीं। उन्होंने संसार बनाया, और उन्होंने संसार में बनाया किसे? केवल हिंदुओं को। सबसे बड़ी बात, जो भी हमारे ये देवता हैं, इन्होंने केवल हिंदुओं को ही बनाया और भारत में ही सीमित रखा। ये हमारे देवता जो हैं, यह यहां से बाहर नहीं निकल पाए, ये चीन तक नहीं जा पाए, ये रूस तक नहीं जा पाए, ये अमेरिका नहीं जा पाए। तो हमें इसी को समझना होगा। जबकि भारत के लोग इनको बाहर लेके गए, तब इन्होंने दुनिया देखी होगी। यही हमें समझना है कि ब्रह्मांड बनाने वाला अपने आप को पुजवाने के लिए मजबूर कर सकता है, दबाव डाल सकता है, पूजा करवा सकता है, अपनी पूजा कराने के लिए वह सारे काम करता है। तो अंग्रेजों को क्यों नहीं प्रेशर डालता कि वो भी उसकी पूजा करें? यही चीजें आप सभी को समझनी है। और जिस दिन आप ये समझ गए, आप मानवता की राह पे आ जाओगे और अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाओगे। तो चंद लाइनें और हैं मैं जो आपको सुना दूं और वीडियो का समापन करूं। यदि शिव को इन लोगों की कल्पना व कथनानुसार हम ऐसा ही मान लें जैसा कि पुराणों में लिखा है, तो हम निसंकोच यह कहने पर विवश हैं कि यह शिवजी दुराचार का नंगा आदर्श पेश करते हैं, जो कभी भी वैदिक धर्म का ईश्वर नहीं माना जा सकेगा। इस शंकर को मानने से हमारे देश में घोर व्यभिचार का प्रसार हुआ है। इन्हीं तांत्रिकों एवं वामपंथियों ने शिव के वीर तक को पीने का विधान कल्प पुराण में किया है। इस हम ग्रंथ के विस्तार भय से उन सब बातों को यहाँ नहीं देना चाहते कि शिव के संपूर्ण चरित्र में हमको एक आदर्श वाली बात देखने को नहीं मिल सकी है। जब हम पुराणों में देखते हैं कि शिवलोक में शिवजी हर समय कमीनी पाशों में फंसे रहते हैं, असंख्य औरतें उन्हें हर समय घेरे रहती हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या शिवजी को 24 घंटे सिवाय स्त्रियों और व्यभिचार और विषय भोग के अलावा कोई काम धंधा शेष नहीं है। हमने मत्स्य पुराण में एक स्थान पर देखा है कि पार्वती जी ने
इसीलिए शिव को लंपट शब्द से संबोधित किया और उन्हें धूर्त भी कहा। तो आप सभी वह वीडियो देख चुके हैं जिसमें पार्वती ने उन्हें लंपट और धूर्त कहा, वो मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। तो साथियों, आपको यह समझने की जरूरत है कि इन्होंने शिव को क्या क्या नहीं कहा और यह भी कह दिया कि वो भगवान है। ये बड़ी ही विलक्षण बात है कि हम एक नशेड़ी, कामी, विषयी और जो हमेशा विषय भोगों में लगा रहता है, जो 1,000 साल सेक्स करता है, 100 साल तक सेक्स करता है, ऐसा हमारा भगवान है और एक बच्चा नहीं पैदा कर पाता। सबसे बड़ी बात है कि एक बच्चा नहीं पैदा कर पाता। बच्चा उनकी पत्नी को कहीं मैल से बनाना पड़ता है और कहीं दूसरे संसाधनों का उपयोग करके बच्चा पैदा करना पड़ता है। तो आप ये देख चुके हैं कि ये वीडियो में पूरी कहानी में आपने देखा किस प्रकार हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड परोस दिया जाता है और हम कैसे ग्रहण कर लेते हैं। अभी यहाँ पर शिव के बारे में इतनी सारी बातें कही गई और हम इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, मेरी इन बातों पे कतई विश्वास नहीं करेंगे, वह शिव पे विश्वास करेंगे, क्योंकि वहां पर शिव के बारे में बताने वाला तिलक लगा के आया था, यूं चंदन बना के आया था और भले ही उसकी अंडरवियर धोती फटी हो, लेकिन भले ही वो गंवार हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसने बताया, वो हमारे समाज को सब समझ में आ जाता है। लेकिन यहां पर पुराणों से लेकर जो पुस्तकें बनी हैं, कानून के द्वारा सर्टिफाइड भी हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर लोगों की भावनाएं उद्वेलित हुई थी तो मुकदमा किया था, उस मुकदमे से विजय भी प्राप्त कर चुकी हैं। उसके बाद भी हमारे लोग इन पुराणों में लिखी बातों को मानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, जबकि इन्हीं पुराणों के अनुसार ही ब्राह्मण उनको समझाता है कि पूजा अर्चना करनी है। तो यही हमारे समाज के लिए समझने वाली बात है कि अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति का मार्ग ब्राह्मण नहीं बताएगा, वो तो गिरने को ही बोलेगा। जब जब आप अंधविश्वास और पाखंड और ब्राह्मणवाद पर प्रहार करोगे, तब तक वो तिलमिला उठेगा और बौखलाहट में कुछ भी बोल देगा। मुस्लिम बोल देगा, आपको दूसरे धर्म का बोल देगा, आपको वो गालियां देगा कि आपके कानों के कीड़े तक मर जाएंगे। तो इनसे हमें बचने के लिए, इनसे हमें लड़ने के लिए, इनको हमें समझने के लिए इन्हीं के तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, इजाद करने पड़ेंगे और अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होना होगा मेरे भाइयों। तभी जाकर हम एक अच्छे स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां पर मानवता वास करती हो। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें और जो हमारे साथी देखते चले आ रहे हैं नए, उन्हें अच्छा लगा हो वीडियो तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जब अगला वीडियो आए तो तुरंत पहुंच जाए आपके पास और आप उसे देखकर अंधविश्वास और पाखंड को दूर भगाने में सहायता ले सकते हैं। क्योंकि जिन पुराणों और ग्रंथों से आपकी आंखों पर, दिमाग पर पर्दा डाला गया है, इन्हीं ग्रंथों और पुराणों को पढ़कर ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।